जापान में जब शादी होती है तो कौन कौन से मैनर्स होते हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने सूट पहन के जाना होता है, ठीक है। सूट में पहन लिए, और जो घड़ी है वो आपने नहीं लगानी। ये मैनर्स है जापान में। अगर आप घड़ी लगा के जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप टाइम की फिक्र कर रहे हैं, बार बार आप अपना टाइम देखेंगे तो अच्छा नहीं माना जाता है। इसको आपने उतार के साइड पे रख देना है। परफ्यूम आपने लगा लिया, अच्छे तरीके से तैयार हो गए, लेकिन आपने ऐसा चमकीला सूट नहीं पहना जैसे रेड हो गया, व्हाइट हो गया। इस तरह का सूट आपने नहीं पहनना जो आप दूल्हे से भी ज्यादा अच्छे लगे। आपने दूल्हे से अच्छा नहीं दिखना, ये यहाँ का मैनर्स है। अगर आप इस तरह के चमकीले कपड़े पहन के जाएंगे तो लोगों की तवज्जो आपकी तरफ होगी। हालांकि दूल्हा आज का हीरो है, दूल्हे के ऊपर फोकस होना चाहिए, तो इसलिए आपने सज के इतना नहीं जाना। कोई ऐसा कलर इस्तेमाल नहीं करना कि जिससे आपके ऊपर ज्यादा नजर पड़े और दूल्हे के ऊपर नहीं। फिर एक और मैनर्स यहाँ पर है कि जब आपने शादी में जाना है तो आपने अमाउंट लेके जानी होती है। जिसने आपको इन्वाइट किया उसका खर्चा जापान में का तकरीबन एक बंदे पे पर हेड 30,000 यन ये खर्चा आता है। तो अगर आप एक गेस्ट को बुलाते हैं तो आपको तकरीबन 30,000 यन खर्चा आता है। तो जो गेस्ट है जब वो जाता है तो अगर उसका दोस्त है और अकेला जा रहा है तो आपने 30,000 यन अपने दोस्त को डाल के देने होते हैं। तो 30,000 यन बनते हैं तकरीबन पाकिस्तानी 60,000 रुपये। ये अपने मिनिमम अपने दोस्त को देने होते हैं। अगर आप 10,000 रुपये वगैरह कंजूसी करते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि बहुत कम है, क्योंकि आपको बुलाने में जब 30,000 यन खर्चा आ रहा है तो आपने मिनिमम इतना देना होता है। अगर वो आपकी फैमिली है, कोई आपका जिस तरह फैमिली के इवेंट होते हैं तो 5 से 1 लाख यन तक लोग देते हैं। फिर अगर आप 2 लोगों के साथ जा रहे हैं, आप हैं, आपके पार्टनर हैं या आपके बच्चे हैं, तो 2 या 3 आपके साथ जा रहे हैं तो तकरीबन आपने 50,000 यन देना है। तो उसके लिए स्पेशल एक थैला भी होता है। मैं यहाँ पे आया हूँ फैमिली मार्ट में, देखें ये है कन्वीनियंस स्टोर है। जापान में जगह जगह पे आपको मिल जाता है। इसके अंदर भी मैं जाऊँगा, वो थैला लेकर आता हूँ तो मैं आपको साथ लेके चलता हूँ। जापान के फैमिली मार्ट पे तो आपको सब कुछ मिल जाता है। कन्वीनियंस स्टोर होता है। तो यहाँ पे देखिए थैला पड़ा हुआ तकरीबन ये 500 यन का है। तो ये होता है थैला जो कि शादी में इस्तेमाल किया जाता है। एक ये है, एक ये है, 2-3 किस्म के पड़े हैं। तो इसमें से मैं 500 का ये बनता है पाकिस्तान तकरीबन 1,000 रुपये का ये थैला है। और इसके अंदर किस तरह लिखते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ बाई करने के बाद। तो जो पैसे हैं आपने वो इस थैले में डाल के देने होते हैं। ये भी मैनर होता है जापान का। ये है पेपर, और इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है, ये वाली जो खांजी है इसके ऊपर, ये वाली आज इस्तेमाल करनी है। शादी के मौके पे ये खांजी इस्तेमाल की जाती है। और ये है इसके साथ इसके अंदर ये थैला। इस थैले के अंदर डालने होते हैं पैसे। तो क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी का दोस्त है तो मैं इसके अंदर डालूंगा 30,000 यन। फिर इसमें डालने के बाद यहाँ पे देखिए एड्रेस और नाम आपने इसके अंदर लिखना होता है। फिर इस थैले को आप खोलते हैं, ये देखें, इसको आपने नीचे की तरफ लेके जाना है और ये थैला देखिए पूरा खुल जाता है। ये थैला खुल जाता है पूरा, और स्पेशल पेपर से बनाया होता है थैला। बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके अंदर ये नाम का लिखने के बाद, पहले चले मैं नाम लिख लेता हूँ। तो इस थैले के ऊपर पीछे मैंने अपना एड्रेस भी लिख लिया, नाम भी, और इसमें कितने पैसे डाले मैं लिख लिया हुआ इसके ऊपर। फिर इस थैले को ये देखिए यूं खोला और इसके अंदर इसको रखना है। ये रख के इसको कर देना है हमने वापस इसको पैक। और ये जो इसकी के ऊपर जो डेकोरेशन पीस था इसको हमने कर देना है बंद। और ये जो थैले के ऊपर आती है चीज, इसके ऊपर भी आपने नाम लिखना है। तो इसमें भी मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ये देखें इसके ऊपर मेरा नाम आ गया और ये थैला तैयार हो गया है। अब इसके अंदर मैं 30,000 यन भी डाल दिया और इसको अब मैंने डालना है इस पॉकेट में। और जब मैं वहाँ पे पहुँचूंगा, वहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने अपनी इस पॉकेट से निकाल के, जब मैं शादी के हॉल में पहुँचता हूँ तो वहाँ पे रिसेप्शन बना होता है, उधर जाके देना होता है। दूल्हा या दुल्हन को जाके नहीं देना होता, रिसेप्शन और अपना नाम लिखवाना होता है। हाँ, एक और मैं आपको बात बताऊँ, शादी का इन्विटेशन यहाँ पे आता है लेटर बॉक्स के अंदर, इतने से पेपर के अंदर, या फिर आजकल इंटरनेट वगैरह के ऊपर भी, यानी SNS के ऊपर भी आप भेज सकते हैं। जैसा लाइन होगी ऐप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। व्हाट्सअप की तरह यहाँ पे इस्तेमाल होती है लाइन ऐप। लाइन के ऊपर आता है आपको इनविटेशन, आपने उसे क्लिक करना है, आपने होम पेज के ऊपर जाना है, अपना नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिख के आपने पहले से बताना है, क्योंकि बुकिंग करनी होती है। अगर यहाँ पे शादी में 50 लोग हैं तो 50 लोगों की ही बुकिंग होगी, उससे आप एक एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं लेके जा सकते। पाकिस्तानी की तरह का सिस्टम नहीं है कि आप अपने दोस्तों को भी ले जाएं, किसी को भी ले जाएं। आप वहाँ पे पहुँचेंगे हॉल में, बाकायदा आपकी सीट रिजर्व हुई होगी, आपका नाम वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है। तो आपने पहले से ही एंटर कर देना होता है 3 महीनों पहले कि मैं इस शादी में आऊँगा, तो इसलिए मेरी सीट भी बुक करा दें और
उसको रिजर्व किया होता है आपने। तो ये यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि अचानक मैं किसी को दोस्त को लेके आ गया कि कोई शादी में कोई ऐसा बंदा आ गया जिसको आप जानते भी नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता। तो जापान में अगर शादी में इनविटेशन वगैरह आपको मिले तो ये सारी रस्मात होती हैं जो आपने करके जाना होता है। सूट पहन लिया, पैसे रेडी कर लिए, घड़ी उतार दी, टाइम की पाबंदी, अगर टाइम लिखा हुआ है तो टाइम पे एग्जैक्ट आपने पहुंचना है। तो मैं चलता हूँ अपने दोस्त की शादी की तरफ। शादी की वीडियो मैं आपके साथ फिर दोबारा शेयर करूंगा। मिलते हैं फिर चलो और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।